गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को टाइप 1 सवाल बताए जाएंगे। आप जितने भी फार्मूले लिखाए गए हैं सारे फार्मूले को यदि आप याद नहीं करते हैं तो सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियां होगी। उस परेशानी से अच्छा है कि यदि आपने क्लास किए होंगे तो वीडियो जरूर देखे होंगे। 3 क्लास आपका सिर्फ फार्मूला पे हुए हैं। फार्मूला बनाकर बताया गया है, किस तरह से आया है फार्मूला, आपको किस तरह डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं तो आपका एक ही दिन में मैं अभी चैप्टर भी कुछ समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन भी हम लोग बनाते रहते हैं बुक से। लेकिन मैंने 3 क्लास सिर्फ आपको फार्मूला सिखाया कैसे फार्मूला बनाया गया था। इस बात को मैंने 3 क्लास में आपको लिया। यदि आपने 3 क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखें। वीडियो का लिंक मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे मिलेंगे? जैसे ही आप लोग पहले देखते थे 2 4 21 समीकरण, जो पहले मैथ का वीडियो मिलते थे, आप लोग को बना होगा मैथ क्लास 2023 लिखा होगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको 2 चैप्टर के मिलेंगे। एक मिलेगा आपका 3.5 का, एक मिलेंगे बगल में आपका 1.5 से मिलेंगे 3.5 तक, और बीच बीच में आपका लाइन से मिल जाएंगे 8.1। आप देखिएगा जाकर, वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं अपने ग्रुप में, जितने भी दोस्त हैं सभी जगह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस पे। तो टाइप 1 क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा क्या है टाइप 1 क्वेश्चंस आपका। तो टाइप 1 क्वेश्चंस के बात किया जा रहा है किस क्वेश्चंस का? टाइप 1। तो आप लोग को चर्चा में बताया गया था कि टाइप 1 क्वेश्चंस किस प्रकार का आपका हो सकता है। तो देखिए टाइप 1 क्वेश्चंस के लिए आपका टाइप 1 का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं तथा भुजा ज्ञात रहने पर उसके किसी निकोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। करने पर आधारित प्रश्न समझिएगा। यहाँ पर आप लोग ये सवाल आपका क्या था? टाइप 1। टाइप 1 कैसा पूछेगा? किसी भी समकोण की भुजा आपको ज्ञात रहेंगे, भुजा दिया जाएगा, आपको बताया गया भुजा कौन होता है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, बताइए। इस त्रिभुज है, ये थीटा बना दिया गया है, ये ए है, ये बी है और सी है, इसमें भुजा कौन कौन होंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा भुजा होगा। बताइए, लक्ष्मी बताइए कौन कौन सा भुजा होगा इसमें। भुजा कौन कौन सा है? भुजा तो त्रिभुज समकोण हुआ आपका। भुजा बताइए इसमें क्या भुजा बनेगा और कौन कौन सा हुआ और कौन कौन सा भुजा है? लंब आधार खंड आपका ये एक अलग चीज हुए। आपका लंब, ये तो लंब है, लेकिन आपका भुजा की चर्चा की जा रही थी। तो आपका भुजा ए बी हो जाएंगे, एक बी सी हो जाएगा, एक ए सी हो जाएंगे। ये इस बात को मैं चर्चा कर रहा था, ना कि लंब आधार खंड की चर्चा कर रहे थे। तो सवाल देखिए, अब बात आती है आपको फार्मूला जो पहला दिन लिखाए गए थे पहले क्लास में, याद होंगे तो आपसे सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो पहले आप उस फार्मूला को याद करें,
तब इस वीडियो को देखें। पहले उस वीडियो को जाकर देखें, अब पहले क्लास को देखें, दूसरे क्लास को देखें, तीसरे क्लास को देखें, तब जाकर इस क्लास को आप आकर देखिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे आपको। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी समकोण का यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत इजी है आपके लिए। यदि आपने मेरा क्लास देखे होंगे तो आपको अभी समझ बहुत अच्छे ढंग से आएंगे। पहला दिया गया tan C, दूसरा दिया गया tan A। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका tan A। बताए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का क्या होंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं होगा आंसर तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। इसमें आपको भुजा दिया गया है, भुजा दिया रहता है तो आपने क्या सीखा था इससे पहले। जब भुजा की चर्चा हो तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। यही क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए, त्रिभुज। यदि किसी समकोण त्रिभुज एंगल बी का मान कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो जाएंगे, ये आपका क्या हो गया सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी कितना लिखा गया आपका 3 लिखा गया, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब बी सी बराबर कितना लिखा गया है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, ये क्या होता है आपका लंब, ये क्या होता है आपका, आप लोग देखिएगा ये लंब है आपका, नीचे वाला आधार होते हैं ये, लंब आधार कभी चेंज हो सकते हैं। ये आपका क्या है, कर्ण है। अब बात देखिए, ये बात था आपका, लेकिन ये तो कब देख रहे थे आप, सी से देख रहे थे तब, लेकिन इसमें 2 सवाल दिए गए। तब पहले तो आप हम अब क्या निकालेंगे, लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण। तो बचा हम लंब आधार दिया गया तो हमें बचा कौन सा है, कर्ण है। तो निकालेंगे इसमें हम कर्ण, क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब नहीं याद होंगे तो आपसे सवाल बनने का संभावना ही नहीं है, नहीं बनेंगे आपसे। तो फार्मूला जरूर याद कीजिए, समय है आपके पास, फार्मूला को जरूर याद कीजिए, जरूर याद कीजिए फार्मूला को, जिस तरह हो जिस तरह कोशिश कीजिए, लेकिन याद तो करना होगा, याद करना होगा आपको फार्मूला को। जब तक नहीं कीजिएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपके पास 3 है, आप कर दीजिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस क्या कर दीजिएगा 4 का स्क्वायर। अब पता चल चुके हैं आपका, तो 3 का स्क्वायर 9 होंगे और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और रूट अंदर जाएंगे 25। जब 25 का तो लिख सकता है 5 गुने 5। अब बाहर आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
अब देखिए आपको आ गया कर्ण कितना आ गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गए। लेकिन आप क्वेश्चंस में देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको tan C और tan A दिए गए हैं। तो अब बताइए tan C किस जगह से देखेंगे और tan A को। सवाल बहुत इजी है। पहला देखिए tan C लंब बटे क्या होता है आपका आधार होता है, यही ना होता है। लेकिन C से देखना है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से भाई यहाँ से देखिएगा नीचे से, तो लंब आपको किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा ना, इधर लंब 3 हो गया, आधार आपका कितना हो गया नीचे वाला 4। लेकिन जब इसी बात को ध्यान रखिएगा, जब आपको इसी बात को पूछा गया है tan A से देखने की चर्चा की जा रही है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है लंब बटे आधार होते हैं। क्या होता है लंब बटे आधार। जब tan A का फॉर्मूला लंब बटे आधार है, लेकिन कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। जब आप यहाँ से देखिएगा तो लंब आपका कौन बन जाएंगे। अब याद रखिएगा, जब यहाँ से ऊपर से देखिएगा आप, ऊपर से देखने पर लंब नीचे वाला बनता है। कौन सा लंब बनेगा देखिएगा ध्यान से, कौन सा बनेगा लंब। जब आप यहाँ से देखिएगा, कहाँ से, यहाँ से देखिएगा, तो आपका लंब यहाँ पर लंब नीचे ये बनेंगे, आपका लंब कौन बनेगा, लंब ये बनेगा। जब आप ऊपर से देखते हैं, क्या देखते हैं, नीचे से देखिएगा, ऊपर से यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कौन बन रहा है, लिखा है ना tan A कहाँ है, ऊपर है ना, इसलिए यहाँ से मैंने देखा। यहाँ पे क्या लिखा था आपका tan C, तो C नीचे था ना मेरा, इसलिए C से यहाँ देखा। जब C से देखिएगा तो ये लंब हो जाएंगे। और जब आप याद रखिएगा बात, ऊपर से देखिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये बात आपका आधार हो जाएंगे। इस बात को आप लोग को समझ आया या नहीं आया, इस बात को मनीषा देखो। अब कैसे हुआ लंब आधार, मनीषा देखिए यहाँ पे लंब आधार कैसे चेंज हुआ। देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, कैसे कौन चेंज। देखिए आपको मैं 2 फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। CABC आपका था, इसे मान लीजिए आप कौन एक है, एक यहाँ पे मानिए त्रिभुज है, ये भी आपका ABC, ये आपका 3 है, ये 4 था, ये 5 था, ये 3 था, 4 था, 5। आप अब यहाँ से देखें, जब ये कोण यहाँ पे ऐसा बना हुआ तो लंब आपका ये हुआ, आधार ये हुआ, ठीक ना। अब कर्ण ये होते हैं, लेकिन जब ये ऊपर से यहाँ बन जाए तो लंब नीचे आपका हो जाएगा, आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और कर्ण आपका कभी भी नहीं बदलता है। अब आपको समझ आ चुके होंगे इस बात को। अब देखिए जब आगे आपको बात समझ यहाँ पे, तो यहाँ हमको A से देखना है, तो लंब कितना हो गया नीचे 4, आपका आधार कितना हो गया 3, तो आपका आंसर क्या हो गया tan A बराबर 4/3 हो गया आंसर। इस तरह से आप लोग का ये सवाल बना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, बहुत अच्छे सवाल है, सेम सवाल है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन भी जाएंगे। क्वेश्चंस 2 नंबर है, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग देखते। सवाल नंबर 2 आपके सामने आ चुके होंगे, देखिएगा आप लोग ये सवाल कितने अच्छे सवाल है आपका। तो सवाल जब 2 नंबर आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 2 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ABC, आपका ये त्रिभुज है, यहाँ पे कर लीजिएगा त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर कितना दिया गया है 90 डिग्री, और AB आपका कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करने हैं, सिर्फ आपको त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज बनाते हुए इस बात को ध्यान देना है आप लोगों को, क्या कि कौन सा दिए गए हैं और कब दिए गए हैं आपका। तो देखिए एंगल A बराबर 90 डिग्री दिया गया है आपका, तो कोण आप यहाँ पे 90 डिग्री है, तो A को समकोण मानेंगे, तो A को आप कहाँ पर डालिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए। अब जब एक त्रिभुज आप बनाए यहाँ पे, चलिए ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है हम लोगों को, क्या बनाना है त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पे ए कहाँ डालिएगा, देखिए A बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका कहाँ हो गया यहाँ पे, तो A यहाँ पर लिखिए। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। क्या हो गया सी। अब ए बी बराबर आपका कितना है 5, तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर कितना हो जाएगा आपका ये बी सी बराबर कितना है यहाँ पे 13, या 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और ए सी बराबर आपका क्या कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब सवाल आपका बन चुका है। आपको लंब आधार कर्ण मालूम होगा और कहाँ से देखना है, जहाँ से देखने के लिए बोला जाएगा, या तो बी से बोला गया है या तो सी से देखिएगा, सवाल बन जाएंगे आपका। तो पहला सवाल आपको दिए गए हैं, इसमें आपको 4 3 2 6 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं 6 नंबर ये है। पहला सवाल है आपका साइन बी, और साइन बी का मतलब आपका हो जाएगा लंब बटे क्या होता है कर्ण, या लाल बट्टे कक्का के से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको साइन बी बड़ा क्या जाएगा लंब बट्टे कर्ण। जब लंब बट्टे कर्ण हुआ ध्यान रखिएगा, या पी बाई एच लिख सकते हैं, या आप एल बट्टे के लिख सकते हैं लाल बट्टे के। तो अब देखिए आपका लंब क्या है, यहाँ से कहाँ से देखना है बी से भाई, नीचे से देखिएगा तो लंब ऊपर हो जाएंगे आपका, ये 12 हो गया, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 13, तो 12/13 हो गया। अब दूसरा देखिएगा आप कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा आधार बटे क्या होता है कर्ण। इंग्लिश में आप जब देखिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा बी बाई एच। अब देखिए लाल बटे के से चलिएगा तो क्या हो जाएगा ए बटे के हो जाएंगे, ये बी बाई एच। अब देखिए कहाँ से देखना है बी से, कॉस बी था ना तो बी से देखेंगे, जब बी से देखिएगा तो लंब ये हो जाएगा आपका, बी से देखने पर लंब कौन ये आधार कौन ये, तो आधार ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरे पास क्या है, तो आधार हम लोगों के पास 5 है, कर्ण मेरे पास कितना है 13 हो जाएंगे। अब तीसरा देखिएगा, तो तीसरा हम लोगों को क्या था tan बी, क्या है tan बी, tan बी का क्या होता है लंब बटे आधार होते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होते हैं तो लंब बटे आधार लिख देंगे। और tan बी से ध्यान से देखिएगा tan बी, तो tan बी है तो अब आपका लंब कौन होगा, देखिएगा यहाँ पर लंब, अब देखिए यहाँ से मुझे देखना है, जब बी से देखिएगा तो लंब ये है आपका, आधार ये हो जाएंगे, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, या लिख सकते हैं पी बाई बी, या लिख सकते हैं आप लंब बटे ए एल बटे ए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 बटे कितने हो जाएंगे आपका 12/5 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12/5। लंब आपका 12 था, आधार आपका 5 था। चलिए चौथा सवाल पे हम लोग चलते हैं। आपका दिया गया है साइन सी, क्या दिया गया है साइन सी, और साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब इंग्लिश में लिखना चाहे तो पी बाई एच लिख सकते हैं, और हिंदी में एल बटे के से चलिए ट्रिक से चलिए, तो ट्रिक से चलिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एल बटे के लिख सकते हैं, तो साइन सी। आप देखिए कहाँ से देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे इस वाले कोण से, किस वाले कोण से देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखिएगा तो लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, यहाँ से देखेंगे तो लक्ष्मी मनीषा बताएगी यहाँ से देख रहे हैं मेरा लंब कौन सा होगा, कितना लंब होगा, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो लंब कौन सा होगा, कितना होगा सही बात। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखेंगे, या नीचे से देखेंगे तो ऊपर, ऐसे देखिए भाई, या नीचे ऊपर है तो ऊपर से नीचे देखिए, ठीक ना, इस तरह से देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। तो इस बात को जब तक ये समझ नहीं आ रहा है तो आपसे सवाल बनना बड़ा मुश्किल की बात हो जाएगी, इसलिए ध्यान से समझिए, नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो कीजिए फिर से देखिए, आप लोग जरूर समझ आ जाएगा। अब देख साइन सी तो लंब आपका कितना हो गया 5 हो गए, और कर्ण कितना हो गया आपका 13। अब पांचवा क्वेश्चन क्या था आपका cos c हो जाएंगे। cos c का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होते हैं, आधार बटे कर्ण। अब जब आधार बटे कर्ण होता है तो बताइए बी बाई एच हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा तो ए बाई के हो जाएंगे, ए बाई के। तो अब चलिए फिगर में देखते हैं हम लोग। अब देखिए ऊपर से देखेंगे हमारा सी कौन से देखेंगे,
यहाँ से देखेंगे तो बताइएगा आप लोग कि आधार कौन सा होगा। आधार कौन होगा? कर्ण बताइए, कर्ण पहले बताइए कौन होगा। मनीषा, कर्ण बताइए कौन होगा। या जितने ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कर्ण कौन होगा। अरे तुम सी कहाँ पे, ऊपर है या नीचे है? ऊपर से ना देखेगी, जहां पे सी रहेगा वहीं से ना देखेगी। सी ऊपर है तो ऊपर से देखो। कर्ण बताओ कितना होगा। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उन लोग भी कमेंट करके बताएं क्या होगा। कहाँ से? या नीचे तो 5 है। नहीं इधर तो कर्ण हम लोग को कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब बताओ आधार कितना आएगा? चलिए तो आधार हम लोग का कितना आया? 12 और कर्ण कितना आ गया? 13। तो कितना लिख देंगे? 12/13। और लास्ट सवाल है आपका छठा, tan c। क्या सवाल लास्ट? tan c। तो tan c बराबर क्या हो जाएंगे? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण tan c होंगे। ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? tan c का लंब बटे आधार। तो एल बटे क्या हो जाएगा? b/b। और हिंदी में चले तो हम लोग एल बटे क्या हो जाएगा? a। तो बताए लंब tan c का मान कितना होगा? tan c का मान इसमें कितना होगा? आप लोग कमेंट कर बताए tan c का मान कितना होगा। कमेंट करें और बताइए tan c का मान कितने होंगे। देखिए जब tan c के मान के बाद लंब नीचे हो जाएंगे, आधार आपका ऊपर हो जाएगा, तो 5/, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5/12। इस तरह से सवाल आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। कितने नंबर सवाल पे? सवाल नंबर 3 पे। 3 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर हम लोग 3 देखेंगे। सवाल 3 देखिएगा, बहुत अच्छी सवाल है आपका 3। ठीक है, जबरदस्त सवाल है। ठीक ना। इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाने होंगे, आपको दिमाग खर्चा करना होगा। देखिए सवाल बहुत अच्छे हैं, तो सवाल अच्छे हैं तो अच्छे ढंग से ही बनाने होंगे। तो सवाल में आपका लिखा गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों का सत्य, असत्य या असत्य है, सही है या गलत है। उसका उत्तर पुष्टि करके बताना है आपको। सत्य गलत तो बताना ही है, साथ में ये भी बताना है आपका सवाल में किस कारण से गलत है और किस कारण से सही है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो बताइए सही है या गलत है। और सही है तो कारण बताना है, गलत है तो भी कारण बताना है। तो समझिएगा आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब देखिए हम लोग लिखेंगे पहला सवाल। क्या लिखा गया था? tan a। अब tan a बराबर का मान सदैव 1 से कम होते हैं। ये 1 से 12 होता है। tan a का मान हमेशा क्या होता है? 1 से 12 होता है, कम नहीं होता है। तो चलिए कम 12 होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा tan a का मान आप लिख दीजिएगा। पहला हम सवाल देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिए। देखिए यहाँ पर tan a का मान आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 3 मान लीजिए, ई ले लिए आप, ये 4 ले लिए। ये आपका थीटा कोण बना रहा है। ये a हो गया आपका, ये b हो गया, ये आपका c हो गया। 3 4 का संबंध किससे होता है? आपको पता होगा, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर करके रूट अंडर करके बाहर निकालिए तो कितना आएगा? 5 आएगा। इस बात को पता है आप लोगों को, इस बात को समझ आया। याद रखिएगा ट्रिपलेट कैसे कैसे बनते हैं। 3 4 का संबंध 5 से, ठीक ना। 6 8 का संबंध 10 से होते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे। 9 12 का संबंध 15 के साथ होते हैं। और 12 15 का संबंध आपके कितने? 20 के साथ होते हैं। 12 16 का संबंध, ठीक ना। और 15 20 का संबंध आपके 25 के साथ होते हैं। तो याद रखिए, देखिए 3 4
5 आया ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दिए गए चित्र में देखिएगा, इस चित्र में हम जो दिया गया है इस चित्र को हम देखते हैं तो इस चित्र में देखिए 3 4 5 दिए गए चित्र में, ठीक ना। दिए गए चित्र में ये क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, ठीक ना, फोटो में सवाल में। तो दिए गए चित्र में हम जब देख रहे हैं ये चित्र आपके क्वेश्चंस में था, तो जब देखिएगा तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होते हैं। तो बताइए लंब बटे आधार हो गए तो लंब आपका कितना होगा, 3 कितना हो जाएगा लंब 4, कितना 4, आधार कितना हो गया 3। तो tan ए का मान देखिए क्या 1 से अधिक नहीं है, यहाँ पर भाग दीजिएगा 4 में 3 से, तो 3 एकम 3 कटा और 3 में 4 में 3 गया 1 आया, फिर 0.0 दे दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। तो 1 से अधिक आया कि नहीं मान, तो tan ए का मान 1 से अधिक होते हैं, कम नहीं होता है। यानी पहला हमारा कंडीशन क्या था, गलत था और सत्य था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ tan ए का मान, यहाँ tan ए का मान क्या है 1 से 12 है, tan ए का मान 1 से 12, tan यहाँ tan ए का मान 1 से, यहाँ tan ए का मान 1 से 12 है, 1 से 12 है। अब इस तरह से आपका सवाल बने। अब बात कीजिएगा, अब देखिएगा इसके बाद हम लोग 2 नंबर सवाल को देखेंगे। कितने नंबर सवाल को, 2 नंबर सवाल को देखेंगे। देखिएगा आप 2 नंबर सवाल क्या दिया गया है, सेक ए को हम लोग सेक ए बराबर आपको 12/5 दिए गया है, कितना दिया गया है 12/5। तो ए के कुछ मान उसको लिखे, ए के कुछ मान को आपको लिख देना है, ए का मान क्या होगा इसे लिखना है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा दिए गए कथन में यहाँ 12/5 दिया गया है, तो यहाँ पर तो अब दूसरा सवाल बनाने के लिए देखिए, दूसरा सवाल के लिए क्या है, मैं एक फिगर को बनाऊंगा, फिर यही ना करेंगे। जब आप एक फिगर को फिर बनाइएगा तो कितने दिए गए हैं आपका, ये आपका ए हो जाएंगे, क्या दिया गया है ए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका सी। अब देखिए यहाँ पर अब सेक ए बराबर आपको कितना दिया गया है, सेक ए बराबर 12/5 दिया गया है। सेक का फॉर्मूला याद होगा आपका, क्या होता है कर्ण बटे आधार, और किसका उल्टा होता है तो कॉस का उल्टा। इंग्लिश में लिखिएगा तो h/b, और शुद्ध हिंदी में लिखिएगा आप ट्रिक के हिसाब से चलिएगा तब का हो जाएगा k/a हो जाएंगे। अब समझिए 12/5 है, कितना है 12/5। तो आप जानते होंगे चूंकि यहाँ पर चूंकि इससे केवल इतना है, और याद रखिएगा कर्ण हमेशा किससे बड़ा होता है, आधार से बड़ा होता है। लिख देंगे चूंकि यहाँ सत्य होगा और लिख देंगे सत्य होगा और लिखेंगे सत्य होगा, और कर्ण हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे लिख दीजिए, और हमेशा कर्ण हमेशा किससे बड़ा होता है, आपका आधार से बड़ा होता है। तो देखिए आधार से बड़ा है कि नहीं, आधार आपका कितना है 5 और कर्ण कितना है 12, इसलिए आपका 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, अतः दिए गए कथन सत्य है, अतः दिए गए कथन आपका क्या है सत्य है, दिए गए कथन सत्य है। अब चलिए क्वेश्चंस देखिएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग चर्चा करेंगे। 3 में दिया गया cot इंटू ए, cos इंटू ए कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिए नहीं 3 नंबर यहाँ पे है cos इंटू ए को आप एंगल ए के कोसेंट के लिए संकेत है। सही बात है, आपको मैंने सिखाया था क्या कि कोसेंट का संकेत हो सकता है, नहीं हो सकते हैं,
कोसेंट का कैसे संकेत हो जाएंगे, कॉस को कोसाइन लिखे जाते हैं, कॉस को क्या लिखा जाता है, कोसाइन। मैंने आपको बताया था पहला दिन क्लास में कि हम शॉर्टकट में कोसाइन को कॉस ए लिख सकते हैं। असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा असत्य, तो हम जानते हैं कॉस ए का कोण के कोसाइन के लिए संकेत है, कोसाइन के लिए, किसके लिए संकेत है, कोसाइन के लिए संकेत है, ना कि कोसेंट के लिए संकेत है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कॉट ए इंटू कॉट को ए का गुणनफल है, क्या सत्य या सत्य नहीं। कॉट ए का संकेत कॉट और ए का गुणनफल नहीं हो सकते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था ये संकेत होता है, ए आपका गुणनफल नहीं होता है। मैंने आपको एक क्लास लिया था, 3 दिन क्लास लिए थे। यदि तीनों दिन क्लास किए होंगे ढंग से, इस सारे बात आपके क्लियर हो चुके होंगे। कॉट ए क्या, कॉट ए एक संकेत है, एक संकेत है, संकेत है, याद रखिएगा संकेत है। और यह कॉट ए का गुणनफल नहीं है, कॉट ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। ये सारे चीज़ को मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था, आप लोग जरूर क्लास देखिएगा, नहीं देखे हैं तो। अब चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन से आपका इसमें, साइन थीटा को किसी कोण थीटा के लिए, किसी कोण के थीटा के लिए, किसी कोण के थीटा के लिए, ध्यान रखिएगा थीटा के लिए, ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर। साइन थीटा का मान दिया गया था बराबर 4/3, कितना दिया गया है, 4/3 है, तो किसी कोण थीटा के लिए। अब थीटा के लिए इस सवाल को किस तरह से बनाइएगा, देखिए 4 3 दिए गए हैं, तो आप यहाँ से बना लीजिए एक लंब आधार कर्ण। ये आपका ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपके इच्छा अनुसार आपको जो मन करे वो मान लीजिए। ए बी सी कर लिए, जब ए बी सी किए तो आपका लंब कितना, ए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, इसको थीटा कर दीजिए, कोई थीटा दिया गया तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4/3, कितना, 4/3। ये यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, बी बाई एच कर लीजिए, और एल बटे क्या कर लीजिए, एल बटे के कर लीजिए। जब बी बाई एच है यहाँ पे, समझिएगा आप लोग, तो यहाँ पर लंब आ रहा है, ये आपका लंब कौन हो जाएगा, ये कर्ण आपका, ये हमको क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या, साइन थीटा का मान, साइन थीटा कौन अधिक है, बी सी का मान जो आपका है। अब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का, इसे भी लिख सकते हैं, बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो क्या किसका मान अधिक है, आपका बी सी का मान अधिक है, ए सी का मान छोटा है। बी सी का मान अधिक है और ए सी का मान छोटा है, यह संभव नहीं है। ए सी का मान हमेशा क्या होता है, 12 होता है, कर्ण सबसे आपका 12 होता है। यहाँ पर कर्ण 12 दिया गया है, नहीं दिए गए हैं, इसलिए सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा छोटा है, कर्ण का मान यहाँ पे छोटा दिया गया है, कर्ण हमेशा 12 होता है, इस बात को याद रखिएगा। नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब आपका बी सी, लंब आपके बी सी कर्ण ए सी से छोटे होते हैं, कर्ण ए सी से क्या होगा, आपका छोटा होता है, होना चाहिए। ए सी से क्या होना चाहिए, सब छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए सी से क्या है, बड़ा दे दिया गया है, इसलिए हम लोग का सवाल यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आज आप लोग को इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर आप लोग एक बार शेयर कीजिएगा। चलिए फिर ऐसे आगे कल आप लोगों को बताए जाएंगे